ये हमारा हो गया। उसके बाद में बेस्ट ये जो लास्ट वीडियो में आपका ये सूर्य आसमान में चमकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला एग्जांपल है हमारा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ कौन से फॉर्मूले के आधार पे करना है, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है आई या प्लूरल सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं यानी कि आई होगा, प्लूरल है आपका वो यू, दे, वी या मैनी नेम हो जाएंगे, तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसको हमें इस स्ट्रक्चर के आधार पे बनाना है। तो यहाँ हमें करना है कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, और सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका हमने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंस दिया है, जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सब में हमें केवल प्रश्न करना है कौन या किसने, हु। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है, जवाब आ रहा है हमारा मैं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर मैं यानी कि आई। फिर हमें क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैन वर्ब क्या है हमारी, या मैंने आपको फिर बता रहा हूं, मैन वर्ब के अंत में यहाँ ना शब्द की जगह पर ता है, ती रहती है, तो ये पढ़ाना है वो हमारी मैन वर्ब है। तो इसको लगाएंगे टीच। ऐसे यस नहीं जोड़ना क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई या प्लूरल है, यदि सिंगुलर होता तो यहाँ सी एच आ रहा है, फिर हमें इसमें ई एस जोड़ना था, लेकिन सब्जेक्ट हमारा आई है, तो इसलिए आई टीच मतलब हो गया आई मैं टीच पढ़ाता हूँ। ये इतना हो गया, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो कैसे पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो जिस तरह से हम सब्जेक्ट का पता करते हैं उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट को ढूंढने का भी तरीका है। सेंटेंस में हमें क्वेश्चन करना है व्हाट या whom, क्या या किसे। क्या या किसे क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। दोनों से अलग अलग आंसर निकल के आएंगे, दोनों से अलग अलग, यानी क्या से अलग आंसर निकलेगा, whom से अलग आंसर निकलेगा, तो सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होंगे। क्या से जो आंसर आएगा, क्या क्वेश्चन करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसे करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो मैं किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं। तो तुम्हें की लगा देंगे हम यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ये हमारा अफर्मेटिव है, वो अफर्मेटिव हमारा क्लियर हो गया। मान लीजिए इनको हम करेंगे, मोनिका गृह कार्य करती है, सिद्धार्थ मैदान में दौड़ता है। तो मोनिका कौन गृह कार्य करती है, मोनिका करती है। मोनिका किस स्पेलिंग लगा देंगे। उसके बाद करना, करना की डू होती है, डू में पीछे ओ आ रहा है, ई एस जोड़ देंगे तो मोनिका डज। और क्या करती है वो, गृह कार्य, तो होमवर्क, मोनिका डज होमवर्क। सिद्धार्थ मैदान में दौड़ता है, सब्जेक्ट कौन दौड़ता है मैदान में, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ दौड़ना की लगा देंगे रन, सिंगुलर है, पीछे एन आ रहा है, इनमें से कोई नहीं है तो एस जोड़ देंगे। सिद्धार्थ रन्स इन द फील्ड। हम अपना पाठ याद करते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, तो वी याद करना, लर्न सब्जेक्ट प्लूरल, ऐसे यस नहीं लगाएंगे, तो वी लर्न, और वी के साथ अपना की लगाते हैं हम आवर, और लेसन यानी अपना पाठ याद कौन करते हैं, हम, तो वी याद करना लर्न, और क्या याद करते हैं, अपना पाठ, आवर लेसन, वी लर्न आवर लेसन। उसके बाद में सेकंड नंबर आता आएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम करेंगे
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट लगाएंगे। प्लूरल होगा या सब्जेक्ट आई होगा तो डू लगाएंगे, जो यहाँ हमारा दिया हुआ है। डज आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, और प्लूरल या आई के साथ में हम डू लगाएंगे, जिनको कि ये डज और डू हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और डज डू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब किया जाता है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है। तो इनका एग्जाम्पल इधर आएंगे हम। यहाँ लिखा हुआ है कविता पाठ याद नहीं करती है। नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में नॉट का आ जाना, नहीं का आ जाना, वो हमारे होते हैं नेगेटिव, यानी इन वाक्यों के अंदर किसी भी काम को करने की मनाही होगी, मना किया जाएगा, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनको हम करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा कविता, कविता सिंगुलर है, क्या लगाना है? डज। नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, नॉट लगा देंगे। याद करना एक ही मेन वर्ब है, लर्न। नेगेटिव हो जाएंगे, इंटरोगेटिव हो जाएंगे सेंटेंस, तो उनमें हमें एस या ई एस नहीं जोड़ना है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी जो एस है ई एस है वो हमारी डू में आ गई। तो कविता डज नॉट लर्न, और क्या याद नहीं करती है वो? पाठ, लर्न द लेसन। कविता डज नॉट लर्न द लेसन। कविता मिस कविता नहीं करती है, डज नॉट लर्न याद नहीं करती है, और पाठ द लेसन। आगे वे मुझे नहीं बुलाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे कौन नहीं बुलाते हैं? वे। सब्जेक्ट क्या हुआ? वे, यानी कि दे। अब दे है वो हमारा प्लूरल है। प्लूरल सिंगुलर को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो हमें देखना है, एक सिंपल सा तरीका है कि यदि पीछे ती है आ रहा है, ती है आ रहा है, ता है आ रहा है, तो वो हमारा सिंगुलर है। ती है, ते हैं, ते हो आ रहा है तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। ती है, ते हैं, ते हो या ता हूं, उनके साथ में हमें डू नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा डू नॉट। और बुलाना, कॉल, किसे नहीं बुलाते हैं? मुझे, तो दे डू नॉट कॉल मी, वे मुझे नहीं बुलाते हैं। अफर्मेटिव हमारा क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया, और ये दोनों हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर किसी कार्य के होने या न होने की जानकारी प्राप्त हो, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी पहचान आमतौर पर की जाती है, तो ये है कि ये जो सेंटेंस है इनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमारी कैपिटल लेटर से होगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। और ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव कार्यों को केवल करने की अनुमति मिलेगी और इसमें कार्यों को न करने की अनुमति होगी, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सूर्य आसमान में चमकता है, हाँ कर रहा है वो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, हाँ पढ़ाता हूँ। और यहाँ कविता पाठ याद नहीं करती है, नहीं आ रहा है, मना कर रहा है। वे मुझे नहीं बुलाते हैं, नहीं, मना किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये असर्टिव सेंटेंस भी मैंने आपको यहाँ एक क्लियर करा दिया कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगी, कैपिटल लेटर। यहाँ देखिए कैपिटल, कैपिटल,
ये सेंटेंस की शुरुआत हमारी कैपिटल लेटर से होगी और लास्ट में जाके क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये आ रहा है आपका, ये आपका फुल स्टॉप आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम सीखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। क्या पहचान होती है कि मैन वर्ब के अंत में यानी ना शब्द की जगह पर ता है, ती है, ते है, तो वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जाता है। सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या आई है, मैं है, तो मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हमने सीखा सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हमें ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट का पता करेंगे वाक्य में कौन या किसने प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमने नेगेटिव सेंटेंस किया। नेगेटिव में हमने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में डज नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद में, और सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल है या आई है तो उसके साथ में डू नॉट लगाना है। तो ये हमने ये किया हुआ है डज नॉट या डू नॉट। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो हमने आपको बताया था कि वाक्य में कर्म को ढूंढने के लिए क्या या किसे प्रश्न करते हैं, व्हाट या हूम, जो आंसर आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमने आपको ये भी बताया कि दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे तो उसमें दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। व्हाट से आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और हूम से आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद में इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा।